नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाले भाग में आपने सुना था कि रूही दूसरे निकाह के लिए तैयार हो जाती है और शोएब को इस बात से बहुत एतराज़ था। फिर भी वो अपनी मोहब्बत को दोबारा पाने के लिए रूही का दूसरा विवाह अपने भाई से कराने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे की कहानी सुनिए। मोहम्मद इसहाक ने चुपचाप शोएब और रूही के निकाह की तैयारी शुरू कर दी। कोई खुशी तो नहीं थी, इसलिए बहुत ही खास रिश्तेदार को बुला करके उन्होंने निकाह पढ़वा लिया और सिर्फ चंद ही लोगों की मौजूदगी में सारा निकाह का कार्यक्रम हुआ। न जाने कैसे साजिया को भी खबर मिल गई थी और वह भी आ गई। शोएब के इस निकाह में सबसे ज़्यादा खुश वही थी और तो पूरे घर वाले बहुत ही दुखी और मायूस थे। पूरे घर में जैसे मातम हो रहा हो, लेकिन साजिया के ही चेहरे पर खुशी दिख रही थी। रूही किसी बेजान मुर्दे की तरह सारे प्रोग्राम में शरीक हो रही थी, जैसे उसके शरीर में कोई जान ही ना हो। दूसरा निकाह करना उसकी बेबसी थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। दूसरा निकाह करना उसके लिए मौत से कम नहीं था, क्योंकि उसने दिल से रूह से सिर्फ और सिर्फ साजिद को ही अपना चाहा था और उसी से मोहब्बत की है और उससे जुदाई का ख्वाब भी नहीं देखा था। लेकिन वह चाह कर भी कुछ करने के काबिल नहीं थी। वह बहुत लाचार और बेबस महसूस कर रही थी। उसका दिल कर रहा था तो सब कुछ छोड़कर भाग भाग जाए, लेकिन साजिद का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आ जाता था और साजिद उसका तो सुबह से ही पता ठिकाना ही नहीं था। न जाने कहाँ वह सुबह ही चला गया था और अभी तक नहीं लौटा था। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। शोएब और रूही का निकाह बहुत ही सादे से समारोह से हो गया। घर में निकाह की कोई खुशी तो नहीं थी दिख रही थी। उल्टा निकाह होने के बाद घर का माहौल और खौफनाक हो गया। निकाह होने के बाद रूही बिल्किस बानो के पास आई और उससे गले लग कर रोने लगी। रूही, रो मत बेटे, खुदा जो कुछ करता है अपने नेक बंदों के हक में और सलामती के लिए करता है। हो सकता है इस सारे वाक़ये में तेरी कोई नेकी छुपी हो जिससे हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। रूही को कुछ हो रहा था, उसे खुदा का निजाम समझ करके सहती जाओ बद मेरे बच्चे। वैसे भी ज़्यादा दिन की बात तो है नहीं, सिर्फ 1 महीने ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद तुम वापस से अपने साजिद के पास होगी। बस 1 महीने किसी तरीके से तकलीफ़ सह लो, उसके बाद तुम्हारी भी ज़िंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी, बिल्किस बानो ने समझाया। साजिया ने अकेले शोएब के कमरे को जितना बन पड़ा अच्छे से सजाया। फूलों से और तरह तरह के रंगीन लड़ियों से शोएब का कमरा तैयार किया। फिर रूही को पकड़ कर ला करके साजिया के उसे शोएब के कमरे में बैठा दिया। रूही को कहा, कुछ होश था? उसके तो जिस्म में जान ही नहीं थी। वो लगभग घिसटती और खिसकती हुई साजिया के साथ चलती गई और साजिया ने कहा, बैठा दिया। बैठ गई। वह खामोशी से साथ शोएब का इंतजार करने लगी। रात को करीब 11 बजे शोएब आया और उसने आते ही दरवाज़ा बंद किया और फिर रूही की तरफ बढ़ा। रूही शोएब को अपने पास आता देखकर सिहर गई। उसने अल्लाह को याद किया और आंखें बंद करके अपनी दोनों मुट्ठियाँ भींच ली। उसने अपने आप को पत्थर कस कर लिया, जिसे कुछ भी महसूस न हो, और अपने दिल को खुद को ही यह जिल्लत सहने के लिए तैयार कर लिया था। उसने अपने आप को इस कदर राजी कर दिया था कि शोएब उसके जिस्म को छू सके और अपनी मनमानी कर सके, और यह सब करते हुए उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू के टपक कर उसके गालों पर आ गए, जो उसकी बेबसी की कहानी कह रहे थे। शोएब रूही के पास पहुंचा और उसके झुके हुए गर्दन को अपने हाथों से उठाया। पहली बार रूही ने शोएब को भरपूर नज़रों से देखा। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी और सूजी हुई थी। चेहरा उदास था। खुदा कसम, बहुत ही खूबसूरत हो तुम। एक बार तुम्हें जो कोई जी भर के देख ले, उसके पूरे जिस्म में चींटियां सी चलने लगती हैं। कुदरत का नायाब तोहफा हो तुम रूही। शोएब ने कहा, तुम मेरा अरमान थी रूही। तुम्हें देखकर ही मुझ में खुमारी छाने लगती थी, लेकिन अफसोस साजिद बीच में आ गया। अब तो तुम इस तरह से अचानक मेरी झोली में आ गिरी हो। अब तो अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगा। शोएब ने कहा।
शोएब, तुम जानते हो मैं साजिद से प्यार करती हूँ और मेरे दिल में वही समाया है। यह मेरी मजबूरी समझो या बेबसी की तुम। आज मैं तुम्हारे कदमों में हूँ, लेकिन सही इंसान वही होता है जो किसी की बेबसी का नाजायज फायदा न उठाए। मैं आपसे एक गुजारिश करूँगी कि सिर्फ एक रात आप मेरे साथ गुजारें और फिर मुझे छोड़ दें, क्योंकि मेरा जिस्म, मेरी जान और मेरी रूह सिर्फ साजिद को अपने नज़दीक आने की इजाज़त देती है। मेरा पूरा वजूद साजिद के गुलाम है। रूही ने कहा। उसका पूरा वजूद इस वक्त जैसे बिखरा हुआ था। रूही के मुंह से इतना सुनते ही शोएब ने तन बदन में जैसे आग लग गई। शोएब ने गुस्से में साजिया के जबड़े को पकड़ लिया। उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। ऐसा क्या है साजिद में जो मुझ में नहीं है? ऐसा क्या उसने तेरे साथ कर दिया जिससे तू साजिद की रट लगाए रहती है? अब तू मेरी बीवी है, मेरी, और मुझे अपने पास आने से मना नहीं कर सकती और फिर किसी गैर मर्द की बात कर रही है। चखे पता है न कि हमारे मजहब में गैर मर्द की बातें करना हराम है। शोएब ने रूही से कहा। दर्द से रूही के आंखों में आंसू आ गए। शोएब, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रूही ने बड़ी मुश्किल से कहा। और मुझे कितना दर्द दिया है तूने, भूल गई? वह दिन जब तूने मुझे कुत्ते की तरह दुत्कारा था, उसी दिन से मैं तुझे पाने का ख्वाब देख रहा हूँ। और आज जब अल्लाह ने तुझे मेरे कदमों में डाल दिया है, तो अब तू कह रही है कि एक दिन, अरे एक दिन क्या, मैं तुझे तब तक तलाक नहीं दूंगा जब तक मेरा मन न भर जाए। जब तलक तेरे मुंह से साजिद का नाम हमेशा हमेशा के लिए बंद न हो जाएगा, तब तक तुझ मुझे तसल्ली नहीं होगी। तेरी वजह से उस साजिद ने मेरा कॉलर पकड़ा था ना, मुझे थप्पड़ मारा था ना, अब सारे गिन गिन के बदले लूँगा। शोएब नफरत से बोला। ये क्या कह रहे हो शोएब? रूही ने कहा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुमने और साजिद ने मुझे कितनी तकलीफ दी है, सारी तकलीफ का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। अभी तक तो मैं खामोश था और तुम दोनों कारगुजारी देख रहा था, लेकिन अब तुम शोएब की कारगुजारी देखोगे। रूही हैरान परेशान होकर के भड़के हुए शोएब को देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वह शोएब कह रहा है। ऐसे क्या देख रही है? मैं सच कह रहा हूँ, अब रोज तुझे इसी बिस्तर पर लिटाऊंगा और तेरे साजिश के सामने कतरा कतरा रोज तुझे तड़पाऊंगा। देखता हूँ कौन तुझे बचाने आता है। और तेरा वह हमदर्द साजिद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। मैंने तुमसे निकाह किया है और मियाँ बीवी के मामले में बोलने का किसी को कोई हक नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, शोएब की बेइज्जती करने का अंजाम बहुत बुरा होता है, और यह तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम खून के आंसू रोओगी, और तुम दोनों को तड़पता हुआ देखकर ही मेरे कलेजे को सुकून मिलेगा। 2 साल से मैं जिल्लत की जिंदगी बर्दाश्त कर रहा हूँ। उस साजिद का मारा गया थप्पड़ मेरे गाल पर नहीं, दिल पर निशान छोड़ गया है, और तुमने जो मेरी मोहब्बत को ठुकराया है, उसका हिसाब अब पूरा होगा। शोएब ने नफरत से कहा। शोएब प्लीज ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। देखो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं तुम्हें उस नज़रिए से नहीं देखती थी, इसलिए मैंने तुम्हें मना कर दिया। अब तो मैं तुम्हें हासिल हो गई हूँ, न फिर चाहे एक मतलब था, न तो मैं तुम्हें हासिल हो गई हूँ। और क्या मिलेगा हम दोनों को तुम्हें जुदा करके? फिर इतने अच्छे भाई हैं तुम्हारे, उनके साथ दगाबाजी करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। रूही ने शोएब के इरादे जानकर उससे प्यार से कहा। वो तलाक न देने की बात सुनकर खौफ में आ गई थी। भाई? कैसा भाई? नफरत है मुझे साजिद से। उसी की वजह से आज कोई भी मुझे पहचानता नहीं है। सब साजिद की तारीफ करते हैं। कोई यह नहीं देखता है कि मैं भी उस शोरूम में हिस्सेदार हूँ, उतनी ही मेहनत करता हूँ जितनी साजिद, लेकिन सभी लोग पूरा कारोबार साजिद ने संभाल रखा है। यही बोलते हैं, मेरा तन बदन सुलग जाता है। यह सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं और मैं थक गया हूँ यह सब सहते सहते। जैसे अकेला साजिद ही है वहाँ का मालिक, मैं वहाँ पर नौकरी करता है। जितनी इज्जत और शोहरत उसको मिलती है, उतनी मुझे क्यों नहीं मिलती?
मैं उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता हूँ, उससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, फिर मुझसे क्यों दूर भागते हैं? सब जितना रुतबा साजिद को मिलता है उतना मुझे क्यों नहीं? क्यों मेरी सारी मेहनत और काबिलियत किसी को नहीं दिखती है? शोएब गुस्से से चीख रहा था, लेकिन अब बाजी मेरे हाथ में है। अब मेरे बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। तुम अब उसकी कमजोरी होना, तुम्हारे ही दम पर मैं ये सारा कारोबार मेरा होगा। तुम मेरी हुक्म का इक्का हो। अब सब मेरी मानेंगे, वरना तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। तुम्हारे दम पर मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगा, वो सब हासिल करूंगा जिस पर मेरा हक है। सब तुमसे प्यार करते हैं ना, और तुम मेरे कब्जे में हो, शोएब ने कहा। और जब सब कुछ मेरे कब्जे में हो जाएगा तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा शोएब ज़्यादा काबिल है ये साजिद। और हाँ, अब तू मेरी बीवी है। अगर तेरी जुबान पर साजिद का नाम भी आया, तेरा वह हाल करूंगा कि मरने के लिए तरस जाएगी। आइंदा से साजिद का जिक्र भी किया तो तेरी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। शोएब ने रूही को धमकाया। शोएब, मैं तुमसे रहम की भीख मांगती हूँ, ऐसा मत करो प्लीज़। अच्छा, तुम जितने दिन जो भी करना हो मेरे साथ कर लो, लेकिन साजिद के साथ ऐसा कुछ मत करना, वह टूट जाएगा। रूही रोते हुए बोली, तेरे साथ भी करूँगा और साजिद के साथ भी करूँगा। मुझे कौन रोकेगा? मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। तेरी वजह से ही साजिद आपा को मारा है। मम्मी ने तेरी वजह से ही मुझे साजिद ने थप्पड़ मारा है। तेरी वजह से ही मेरी बेइज्जती हुई है। उस सब का हिसाब अब मैं करूँगा। तेरी जिंदगी जहन्नुम बना ना दी तो मेरा नाम शोएब नहीं, अब तू शोएब का कहर देखेगी, उसकी बेइज्जती करने का अंजाम देखेगी। यह कहकर शोएब ने रूही को बिस्तर पर ढकेल दिया और उसके ऊपर टूट पड़ा। पहले तो रूही आंखें बंद किए हुए शोएब की हैवानियत सहती रही, लेकिन कब तक? शोएब तो पूरा दरिंदा बन चुका था। उसे तो किसी भी तरह रूही को तकलीफ देनी थी। उसने रूही के जिस्म को जगह जगह काटना और नोचना चालू कर दिया। जब रूही से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह चीख पड़ी, और उसके चीखने की मानो शोएब को तसल्ली मिल गई हो। वह और भी बुरी तरीके से रूही को नोचने, घसीटने और काटने लगा। धीरे धीरे हैवानियत बढ़ती गई कि रूही चीखने की मशीन बन गई। लेकिन शोएब के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो मानो रूही की चीखें सुनकर सुकून मिल रहा था। इसलिए वह रूही को किसी जंगली और भूखे भेड़िए की तरह शिकार करने लगा। रात को करीब 12 बजे न जाने कहाँ से साजिद घर में आया। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि आज तो पूरा दिन रोया है। लाल सुर्ख आंखें सूजकर मोटी हो गई थी, होठों पर पपड़ियां पड़ी हुई थी और बाल बिखरे और बेहतरीन थे। वह लड़खड़ाते कदमों से घर के अंदर घुसा और जा करके अपने कमरे में सीधा गिर पड़ा। उसका कमरा शोएब के कमरे के बिल्कुल बराबर में था। रूही के चीखने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो उसने दर्द और जिल्लत से अपनी मुट्ठी भींच लिया। उसे शर्मिंदगी और जलालत का ऐसा थप्पड़ पड़ा था कि जिसका दर्द मौत से कम नहीं था। आज उसकी प्यारी बीबी किसी गैर मर्द की बाहों में थी और वह कुछ भी नहीं करने में बेबस था। वह सिर्फ और सिर्फ रूही की चीखें सुन सकता था, लेकिन उस रुसवाई और दर्द से बचने की हैसियत और ताकत उसमें नहीं थे, क्योंकि उसकी एक छोटी सी लापरवाही ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। और उसकी उसकी लापरवाही का खामियाजा आज उसकी बीवी रूही को भुगतना पड़ रहा था। उसे अपने कानों में रूही की चीखें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने दोनों तकिया उठा करके अपने कानों पर लगा लिया और शीशा सिकस कर रोने लगा। आज उसने अपनी मोहब्बत को रुसवा कर दिया, जिस रूही को वह दिलो जान से मोहब्बत करता था। वही रूही उसकी आंखों के सामने किसी दूसरी की बाहों में पड़ी थी और चीख रही थी, लेकिन वह कुछ भी करने में अपने आप को नाकाम पा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि खुदकुशी कर ले। पूरी रात शोएब ने रूही पर साथ हैवानियत और दरिंदगी की उसे पूरी तरह से तकलीफ देता रहा। उसे पूरी रात दर्द से चिल्लाती रही, लेकिन शोएब को उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया। सुबह हुआ, रूही से चला नहीं जा रहा था। दर्द से उसका पूरा बदन सूख रहा था। बमुश्किल वह उठी और नहा धोकर तैयार हुई और बिल्किस बानो के सामने आई।
पूरी रात जागने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और सूज गई थी। क्या हुआ रूही? बिल्किस बानो ने रूही को इस कदर परेशान देखकर पूछा। रूही का दिल कर रहा था कि वह बिल्किस बानो को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे डर था कि कहीं सोयब गुस्से में फिर उसे और तकलीफ न दे दे। अचानक से बिल्किस बानो की निगाह रूही के गले पर गई। सोयब के दांतों का निशान वहां पर था जो काला हो गया था। बिल्किस बानो ने गौर से रूही को देखा। रूही की ओर सूजे हुए थे गालों पर जगह जगह काटने का निशान और चेहरे और जगह जगह नाखूनों के निशान देख करके वह सहम गई। वह घबराकर रूही के पास आई और बोली, यह सब क्या है? रूही, यह सब कैसे हुआ? रूही के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह सिसक पड़ी और उसने पूरी बात बिल्किस बानो को बताई और सोयब के इरादे भी बताए। पूरी बात सुनकर के बिल्किस बानो गम खाकर गिरने लगी। रूही ने उन्हें सोफे पर बैठाया और फिर अपना दर्द भूलकर उनके लिए पानी लेकर आई। या अल्लाह, इतनी दारिंदगी! वह भी सोयब ने, उसको जरा सी भी रहम नहीं आया। तुझ पर जुल्म करते हुए कहाँ है वह? बिल्किस बानो गुस्से से चिल्लाई। रूही ने कमरे की तरफ इशारा किया। बिल्किस बानो सोयब के पास पहुंची और उसे खूब खरी खोटी सुनाई। काफी देर तक सब चुपचाप सुनता रहा। हालांकि उसे बिल्किस बानो की सारी बातें बहुत बुरी लग रही थी और उसका खून खौल रहा था। बिल्किस बानो सोयब को सुनाकर वापस से रूही के पास आ और निशानों पर उन्होंने दवा लगाने लगी। सोयब की दरिंदगी देखकर बिल्किस बानो भी एक बार सहम गई। सोयब का यह रोज का काम हो गया था। वह रूही से बहुत ही तकलीफ दे और बेदर्द तरीके का बर्ताव करता रहा था। रूही दर्द से चीखती चिल्लाती रहती, लेकिन सोयब अपनी हैवानियत से बाज नहीं आता था। वह रूही से अपना भरपूर इंतकाम ले रहा था और उसकी रूही और साजिश से नफरत रूही पर कहर बनकर टूटती थी। कितने दिन बिल्किस बानो सोयब को समझाती। सोयब को बोल बोल कर वह भी थक गई थी, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आता था। रूही घर के सारे काम करती। सोयब और साजिद का भी ख्याल रखती थी, लेकिन सोयब उसे किसी नौकरानी की तरह ही रखता था। जरा सी बात पर छिड़क देता था, बात बात पर गालियां और ताने सुनाता था। एक महीने का सोच करके ही रूही सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी। एक दिन सारे लोग बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। रूही गरम गरम पराठा सेक कर लेकर आ रही थी। सोयब ने पराठा मांगा। रूही डर से सहम गई और तुरंत ही गर्मा गर्म पराठे लेकर के आई और सोयब की थाली में रख दिया। सोयब ने जैसे हाथ लगाया, उसका हाथ जल गया। गुस्से से जैसे वह आग बबूला हो गया। उसने वही गरम गरम पराठा उठा करके रूही के मुंह पर फेंक दिया। रूही का मुंह पूरा बुरी तरीके से जल गया। साजिद भी सबके साथ ही नाश्ता कर रहा था। उसने रूही को देखा और दर्द से तड़प उठा। सोयब रूही को गालियां देने लगा और खूब खरी खोटी सुनाने लगा। रूही को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अब आप भी तुरंत उतार के ला रही हूँ तो गर्म तो होगा ही ना, आपको तो ध्यान रखना चाहिए। रूही ने हल्की सी आवाज में कहा। तड़ाक! सोयब ने उस उल्टे हाथ का एक भरपूर थप्पड़ रूही के गाल पर पड़ा। रूही को एक पल के लिए चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। साजिद के बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह गुस्से से उठा और सोयब का हाथ पकड़कर झटका। तेरी हिम्मत कैसे हुई रूही को हाथ लगाने की? तुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है वह गरम गरम पराठा ला के रख रही है? तुझे भी देखना और सोचना चाहिए। तूने क्यों हाथ डाल दिया उस पर? उस बेचारी का क्या कसूर है? बहुत बड़ा मर्द बनता है, एक मासूम और बेबस औरत पर हाथ उठाता है। तुझे जरा से अभी शर्म है कि नहीं? वह गुस्से से आग बबूला हो गया था और चीख कर बोला। सोयब का माथा चूम गया। उसने साजिद को जोरदार धक्का दिया। साजिद को इस धक्के की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ा और हैरत से सोयब को देखने लगा। रूही दौड़ करके साजिद के पास जाने वाली थी, तभी सोयब दहाड़ा। खबरदार जो उसको हाथ भी लगाया तो मार मार के खाल खींच लूँगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तुम होते कौन हो हमारे बीच में बोलने वाले? यह हमारी और रूही के बीच का मामला है, तुम दूर रहो। रूही मेरी बीवी है।
मैं उसे मारूं या काटूं या कुछ भी करूं, तुम किस हक से मुझे रोक रहे हो? क्या लगते हो तुम इसके? तुम कौन होते हो? शोएब ने बेदर्दी से की हद पार कर दी। साजिद सन्न रह गया। उसे शोएब की असलियत तो पता नहीं थी, इसलिए ऐसे जवाब भी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसकी तेज आवाज़ सुनकर के बिल्किस बानो भी अपने कमरे से निकल आई। साजिद जमीन पर वैसे का वैसे गिरा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि शोएब उससे इस लहजे में बात भी कर सकता है। एक मासूम सी बच्ची पर तूने जो हाल किया है, ऐसे भी कोई करता है क्या अपनी बेगम के साथ? और क्या गलत कह दिया सा? इसने उसकी क्या गलती थी? तुझे नहीं दिखना चाहिए था। तू अभी और इसी वक्त रूही को तलाक दे दे। बहुत बर्दाश्त कर लिया उस नन्ही सी जान ने तुझे, अब तुम तलाक दे दो रूही को, बात खत्म। नहीं बोलेगा साजिद कुछ भी, यही तो बात हुई थी। एक महीने बाद तो तलाक दे देगा तो दे तलाक। बिल्किस बानो बोली। तलाक और रूही को? बिल्कुल नहीं अम्मी जान, इसको तो मैं बिल्कुल तलाक नहीं दूंगा। इसी वजह से इस साजिद ने मुझे थप्पड़ मारा था, और जब तक इन दोनों की जो भर के रुला नहीं लूँगा तब तक तलाक नहीं दूंगा। मैं इसी मौके के इंतजार में था और मुझे वह मौका मिल गया। शोएब कमीनगी पर उतर आया। शोएब की बातें सुन करके बिल्किस बानो सन रह गई। शोएब के इरादे जान करके बिल्किस बानो के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं शोएब, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। रूही साजिद की मोहब्बत है। किसी की मोहब्बत को जुदा करना ठीक बात नहीं है। और फिर साजिद तो तेरा भाई है। बिल्किस बानो ने शोएब को समझाया। अम्मी जान, बचपन से ही इसकी तारीफ सुन सुन करके मेरे कान पक गए हैं, और इसी वजह से साजिद ने मुझे नफरत हो गई है। फिर अपने बेइज्जती का बदला लिए बिना मुझे सुकून नहीं आएगा। और रही बात रूही की, तो शरीयत की किसी को भी मियाँ बीवी के मामले में दखल अंदाजी करने की इजाज़त नहीं देता है। मैं इस रूही को अपने पैरों की जूती पर रखूँगा। देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। शोएब तिलमिला कर चला गया। साजिद गुस्से से उठा और उसने जोर का मुक्का खाने वाली टेबल पर मारा। उसका लगा हुआ कांच का एक झटके में टूट गया और साजिद के हाथों में जगह जगह चुभ गया और उनमें से खून निकलने लगा। गम और गुस्से से साजिद के चेहरे पर जैसे जलजला आ गया हो। साजिद को शोएब पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। गुस्से में बिना खाए हुए साजिद दुकान पर चला गया। उसने वहां पर जाकर हिसाब किताब निकाला और फिर जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इन 6 महीनों में साजिद ने दुकान का क्या छोड़ दिया, पूरे दुकान का भट्टा बैठा हुआ था। जितने लोगों से पैसा आना था शोएब ने सबसे पैसे मांग लिए थे, और जितने लोगों को पैसे देने थे शोएब ने उनमें से किसी एक को भी पैसे नहीं दिए थे। ऊपर से और बहुत सारी उधारी चढ़ा ली थी। साजिद ने हिसाब किताब देखा और फिर अपने अब्बू को भी जाकर दिखाया। मोहम्मद इसहाक सारा हिसाब किताब समझकर हैरान रह गए। उन्होंने शोएब को बुला करके पूछा, लेकिन शोएब ने किसी बात को बताने से मना कर दिया और उनसे भी बदतमीजी से और बेहयाई से बात करता रहा। साजिद ने मोहम्मद इसहाक को घर की पूरी बात बताई। पूरी बात जानकर मोहम्मद इसहाक अपने आपे से बाहर हो गए। वह दौड़कर शोएब के पास पहुंचे और उस पर चिल्लाते हुए बोले, शोएब यह क्या है? कहाँ गए इतने सारे पैसे? ऐसा क्या किया तूने इतने सारे पैसों का? मोहम्मद इसहाक ने कहा, अब मैंने कहीं रख दिए नहीं लिए हैं। जो कुछ कमाया है वो कुछ लाया हूँ, इसी दुकान में ही लगाया है। मतलब कोई आपने कान भर दे और आप भड़क गए। अब्बू, मैं कोई चोर हूँ क्या जो इस तरह से आप तहकीकात कर रहे हैं? आप भी जानते हैं मैं कितने दिनों जान से और शिद्दत से काम करता हूँ। शोएब ने कहा, लेकिन इतनी सारी उधारी कैसे हो गई? और फिर जो पैसे लोगों के पास से आने थे वह भी तो आ चुके हैं, फिर वो गए कहाँ पर? आखिर कोई ऐसा भारी भरकम खर्चा भी तो नहीं किया हमने। मैं तो तुझसे यह इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि साजिद ने न रहने पर तूने ही सारा कुछ हिसाब किताब देखा है। तो बात बता क्या हुआ? दुकान घाटे में कैसे गई? मोहम्मद इसहाक ने कहा,
अब्बू मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मुझे पता है, और सारे अकाउंट का काम धाम तो साजिद देखता है। मैं तो अभी चंद रोज से गल्ले पर बैठने लगा हूँ। बाकी तो सारा काम उसी के हाथ में है, तो उससे पूछो वो जाने कितने पैसे कहाँ गए। अब्बू जान आपको साजिद ने भड़काया है, उसकी बातों पर गौर मत कीजिए। आजकल साजिद मुझसे जलने लगा है। क्यों? उसकी उसकी बेगम का निकाह मुझसे हो गया है ना, इसी वजह से शायद उसका रवैया और लहजा मेरे लिए बदल गया है। अब वह मुझसे दिल ही दिल में रंजिश रखने लगा है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए। शोएब ने कहा, ऐसा कुछ नहीं अब्बू, मैं जनरल हिसाब चेक कर रहा था और मुझे जो गड़बड़ी लगी वही मैं आपसे बताने आया हूँ। शोएब के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मेरा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि इस दुकान में जितना हक मेरा है उतना ही शोएब का भी है। अगर उसे ऐसा लग रहा है कि मैं उसके खिलाफ साजिश कर रहा हूँ, उसे फंसा रहा हूँ, या मेरी बातें उसे बुरी लग रही हैं, तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बंद कर देता हूँ हिसाब, साजिद ने कहा, और उसने सारा वहीं खाता बंद करके अंदर डाल दिया। रूही पर शोएब के जुल्म गुलिस्ता बढ़ते ही जा रहे थे। साजिद रात रात भर रूही की चीखें सुनता। उसके कानों में रूही की चीखें किसी पिघले हुए शीशे जैसी चुभती थी, लेकिन कुछ ही भी करने में वह अपने आप को बेबस पाता। बस रूही की चीखें उसे रुलाती रहती थी। वह अपने आप को कोसता रहता। साजिद 3 महीने दुकान पर नहीं गया था। इसी मौके का फायदा शोएब ने उठाया। सारा पैसा उसने अपने पास रख लिया। शोएब ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। इसी दरमियान शोएब ने सारा कारोबार और सब कुछ अपनी मुट्ठी में कर लिया था। रूही की जिंदगी पूरी तरीके से जहन्नुम बन गई थी। रूही सुबह से शाम तक नौकरानी की तरह काम करती, और जरा सा भी गलती पर शोएब उसे जानवर की तरह मारता पीटता था। साजिद के दिल को बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन वह कुछ भी करने में बेबस था। शोएब बिल्किस बानो और मोहम्मद इसहाक की भी नहीं सुनता था। इम्तिहान तो यह हो गई कि अब तो वह उन दोनों को भी पलट कर जवाब देने लगा था और अपने मामले में न पड़ने की नसीहत देता था। उसे तो साजिद और रूही से बदला लेने का जुनून सवार था। वो लाख समझाते, लेकिन शोएब की हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। शोएब पूरी तरीके से अपनी मनमर्जी का हो गया था। उसकी आंखों में शर्म हया सब कुछ खत्म हो चुका था। वह पूरी तरह से खुदगर्जी और मक्कारी पर उतर आया था। एक रोज सारे घर वाले गुमसुम उदास बैठे हुए थे। तभी शोएब एक लड़की को लेकर आया। लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शर्मो हया से दूर दूर तक कोई वास्ता न था। वह बिल्कुल मॉडर्न थी। सारे लोग नफरत से शोएब को देखने लगे। बिल्किस बानो ने पूछ लिया, ये कौन है, किसको उठा लाया? अम्मी जान, इसका नाम अर्सिया है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और इससे निकाह करना चाहता हूँ। तो जाकर कर ले, हमको क्यों बताने आया है? जो तेरे दिल में आकर हमारी कौन सी कदर है तेरी नज़रों में? तेरा घर वालों से क्या लेना देना है? तू तो अपने मनमर्जी का मालिक है। तुझे तो मर्जी सो कर, हमारा तेरा कोई वास्ता नहीं है। बिल्किस बानो ने नफरत से कहा, क्यों इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहता है? एक मासूम की ज़िंदगी तो तूने जहन्नुम में डाल बना रखी है, और दूसरी को भी उठा लाया। खुदा से डर शोएब, तुझे मरने के बाद जोखम भी नसीब नहीं होगी। तेरी जो हरकतें हैं उसे ठीक कर ले, अभी भी वक्त है। अपने गुनाहों से तौबा कर ले। मोहम्मद इसहाक ने नफरत से कहा, अब्बू जान, मैं आप लोगों की तकरीरें सुनने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इत्तला कर रहा हूँ, जिसके बाद से आप यह जानो न कहो कि शोएब ने बताया नहीं। मैं आरसिया से निकाह करने वाला हूँ बस, और अगर आप लोगों को शामिल होना है तो ठीक है, नहीं शामिल होना है तो पर वह भी बताइए। शोएब ने कहा, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन शामिल होगा कौन नहीं। हम लोगों से तेरा कोई वास्ता नहीं है। हमने ऐसा मान लिया है कि हमारे एक बेटे का इंतकाल हो गया है, जो जी में आए कर। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। यह जो तू कर रहा है ना,
इस गुनाह की अभी भी माफ़ी नहीं मिलेगी तुझे, कि कभी सुकून का एक पल भी नसीब नहीं होगा। यह हमारी बद्दुआ है तुझे, मोहम्मद इसहाक ने कहा। क्या गलत कर दिया मैंने अब्बू, जो आप लोग इतना भड़क रहे हैं? अगर मैंने सारा कारोबार संभाल लिया तो इसमें क्या कसूर है? उस वक्त साजिद को होश नहीं आया जब अपनी बीवी के चक्कर में उसने चलते चलाए शोरूम को जाने किसके रहमो करम पर छोड़ दिया। अरे आप सबको मेरा एहसान मंद होना चाहिए, जो मैंने उस दुकान को संभाल लिया। और फिर क्या मेरा हक नहीं था उस दुकान में? मैंने अपने हक का लिया है, किसी का नहीं लिया है। मैंने भी जी तोड़ मेहनत की है, जब जाकर वह दुकान बना है। शोएब ने कहा, रही बात रूही की तो मैं अब रूही का शौहर हूँ। अगर किसी शौहर के सामने उसकी बीवी किसी गैर मर्द के बारे में बात करती है, उससे मोहब्बत करने का दम भरती है तो क्या करेगा? मैंने कितना बड़ा दिल किया है, आपने कभी सोचा है? मुझे पता है मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती है, फिर भी मैं उसे निकाह करने के लिए राजी हुआ हूँ। आप लोगों को मेरा दिल नहीं दिख रहा है जो मैंने साजिद के लिए बड़ा किया है। यह जानते बूझते एक ऐसी औरत से निकाह किया जो मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। शोएब ने उल्टा ही उन लोगों को गुनहगार ठहराना शुरू कर दिया। वाह तू कितना बेशर्म हो गया है, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को न दे। तेरी आंखों में जरा से भी शर्मिंदगी नहीं है। इतनी बेगैरत और बेशर्मी अब तो इम्तहान हो गई। अरे तू उस मासूम रूही का बेशुमार जुल्म करता रहा और आंखों में आंख मिलाकर बात भी कर रहा है। उस पर तुर्राया है कि अपने किए के गुनाहों को तू सही बता रहा है। अल्लाह तेरे गुनाहों को कभी नहीं बख्शेगा, मोहम्मद इसहाक ने कहा। शोएब को लताड़ा, मैंने ऐसा क्या कर दिया है अम्मी जान, आप बताइए जो अब्बू इस कदर लानत बख्श रहे हैं। शोएब ने कहा, तुझसे तेरे अब्बू ने कहा था 1 महीने बाद तू रूही को तलाक दे देगा, तो अब तू तलाक देने से इनकार क्यों कर रहा है? क्यों नहीं दे देता तलाक रूही को? क्यों उस मासूम पर जुल्म कर रहा है? तेरा झगड़ा साजिश से है, तू उससे निपट। उस बेचारी का क्या कसूर है? उसको क्यों तकलीफ दे रहा है? बिल्किस बानो ने कहा, ठीक है शोएब रूही को तलाक देने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। अर्सिया ने कहा। दोनों चौंक कर अर्सिया को देखने लगे। सबकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद जगी। उनके मायूस चेहरे पर हल्के से रोशन हुए। अच्छा तो मामला ये है, इस सब के पीछे इसका दिमाग काम कर रहा है। अब यह भी बता दो क्या शर्त है? मोहम्मद इसहाक ने कहा, साजिद जायदाद से अपना पूरा हक छोड़ दे, पूरा का पूरा जायदाद शोएब के नाम कर लिख दे। इसके एवज में शोएब रूही को तलाक देने के लिए राजी हो जाएगा। आरसिया ने अपना आखिरी दांव चल दिया। दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने ऐसे सोच भी कैसे लिया कि हम इसके लिए राजी होंगे? तू ही मेरा इकलौता बेटा है क्या? क्यों छोड़ देगा साजिद? उसका ही बनाया हुआ पूरा रियासत है, उसी की बदौलत हम कहाँ हैं, कहाँ के कहाँ पहुँचे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जायदाद में दोनों का बराबर का हिस्सेदारी है। जो तूने सोच रखा है वह कभी भी पूरा नहीं होगा, मोहम्मद इसहाक ने कहा। तो फिर तलाक भूल जाइए। अगर मुझसे रूही को तलाक दिलवाना चाहते हैं तो साजिद के हक की सारी जायदाद मेरे नाम करवा दीजिए और तलाक ले लीजिए, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, शोएब ने कहा। साजिद सारी बातें सुन रहा था। उसने तुरंत कहा, मुझे मंजूर है, मैं अपने हिस्से की पूरी जायदाद छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते शोएब रूही को तलाक दे दे। लेकिन बेटे ऐसे कैसे? मोहम्मद इसहाक ने बोलने की कोशिश की। अब्बू मैं खुश हूँ, मुझे नहीं चाहिए जायदाद, बस कैसे भी करके रूही को उस अजायज उस तकलीफ से निजात दिलवा दो। अब्बू उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती है। शोएब मेरा सब कुछ ले ले, मैं खाली हाथ घर से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन रूही को उस जहन्नुम से निकाल लो। वह बहुत मासूम है, जाने कैसे वो इस जुल्म बर्दाश्त कर रही है, वो भी उस गुनाह के लिए जिसे उसने किया ही नहीं। मेरे गुनाह के बदले में इसके ऊपर
जो मुसीबत और जिल्लत का पहाड़ टूट पड़ा है, उसे अब उससे छुटकारा दिलवा दीजिए। रूही के आगे किसी भी जायदाद की कोई कीमत नहीं है। मैं बिना जायदाद के रह लूँगा अब्बू। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर होगी भी तो उस तकलीफ के मुकाबले कुछ नहीं होगी जो इस वक्त रूही सह रही है। मैं कैसे भी करके गुजारा कर लूँगा, थोड़ा कम अच्छे से रहूँगा। बस यही तो अल्लाह ने इतना अक्ल दे रखा है कि मैं फिर से कामयाब कमान कर सब कुछ दोबारा से बना सकता हूँ। आप दोनों को भूखा नहीं रखूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। मेरा मुझ पर भरोसा रखिए अब्बू। बस जैसे भी हो रूही को उस कैद की और जिल्लत की ज़िंदगी से आज़ाद दिलवा दीजिए। साजिद ने कहा। बिल्किस बानो और मोहम्मद इसहाक की आंखों में आंसू आ गए। उसने साजिद को संभाला और उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो हम भी राजी हैं। उस नन्ही सी जान पर इस कदर जुल्म और जायज़ती और उतनी जलालत हमने भी देखी जाती। बिल्किस बानो ने कहा। ठीक है सोयब, तुम सारे पेपर बनवा लो, जहाँ भी कहोगे मैं सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। बस उसके पहले तुम्हें रूही को तलाक देना पड़ेगा। साजिद ने शोएब से कहा। शोएब और आरसिया के चेहरे पर चमक उठी, मानो उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। अगले दिन शोएब ने सारे पेपर तैयार करवा लिए। वकील की मौजूदगी में साजिद ने पूरे जायदाद से अपना हक खत्म कर लिया और पूरा का पूरा जायदाद शोएब के नाम कर दिया, और शोएब ने भी रूही को तलाक दे दिया। शोएब से तलाक करवा करके जैसे सबके जान में जान आई। बड़े दिनों बाद हल्की सी खुशी सबके चेहरे पर महसूस हुई, और रूही वह तो बिल्किस बानो को पकड़कर रोने लगी, मानो किसी बहुत बड़ी मुसीबत से या किसी बहुत बड़े कैद खाने से छूट कर आई हो। जायदाद से हक छोड़ने के बाद साजिद को जल्द से जल्द वह घर खाली करना था। काफ़ी मशवरे करने के बाद साजिद ने मोहम्मद इसहाक से कहा। अब्बू, मुझे पुराने घर की चाबी दे दीजिए। कुछ दिन मैं वहीं रह लूँगा, और फिर जब मेरा हिसाब बनेगा तो मैं वहाँ से भी रुखसत हो जाऊँगा। तू ही क्यों, हम भी इस घर में थोड़े न रहेंगे। जहाँ पर तू चलेगा वहीं पर हम भी चलेंगे। हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे मेरे बच्चे। मुझे भी इस कमीन शोएब के साथ नहीं रहना है, मोहम्मद इसहाक ने कहा। अब्बू, वह आप कहाँ जाएंगे? आप आराम से रहिए, आपको वहाँ परेशानी होगी। साजिद ने कहा। नहीं बेटे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हमें इस घर में रुकना एक पल भी गंवारा नहीं है। यहाँ पर हमारा दम घुट रहा है। इस घर की आबो हवा खराब हो चुकी है। यहाँ पर ज़्यादा दिन तक हम भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब इस घर के हर कोने में तुम्हारी और रूही की सिसकियाँ दफन हैं, जो उस शैतान शोएब ने दी है। हम भी इस घर में नहीं रहेंगे, हम भी तेरे साथ चलेंगे, बिल्किस बानो ने कहा। शोएब ने भी बिल्किस बानो और मोहम्मद इसहाक को रोकने की कोशिश की, लेकिन दोनों एक पल भी रुकने को तैयार नहीं थे, और दोनों साजिद के साथ अपने पुराने पुश्तैनी घर में आ गए। जोया घर पर तो थी नहीं, वह तो हॉस्टल में थी। जब से यह सारा वाकया, सारी परेशानी होनी शुरू हुई, तभी से साजिद ने जोया को हॉस्टल भेज दिया था, जिससे उसकी तालीम पर कोई असर न पड़े। इद्दत 3 महीने का वो वक्त तो को जो तलाक के बाद लड़की को बिताना होता है, के लिए रूही अपने घर में आ गई और वहीं रहने का इरादा कर लिया। रूही से तलाक के बाद शोएब और आरसिया ने निकाह कर लिया। सब कुछ उनके कब्जे में था ही तो उन्हें निकाह में कोई परेशानी नहीं हुई। उसके निकाह में ना तो साजिद शामिल हुआ और ना ही बिल्किस बानो। कुछ घंटों के लिए मोहम्मद इसहाक गए थे और फिर वापस आ गए। बिल्किस बानो जब भी मौका मिलता गाहे बगाहे रूही से मिलने के लिए चली जाती। रूही के खाने पीने का और हर चीज़ों का ध्यान साजिद ही रखता था। उसके किराए पर लेकर एक छोटी सी दुकान खोली। उसके नाम से 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट थी, जो उसके अब्बू ने बहुत पहले करवा रखी थी। साजिद ने वही डिपॉजिट तोड़वा दी थी। लगभग 2.5 महीने बीतने के बाद एक दिन निकाह के सिलसिले में साजिद रूही के पास पहुंचा। उसके साथ में बिल्किस बानो भी थी। रूही, तुम्हारी इद्दत का वक्त लगभग पूरा होने वाला है। अब बहुत जल्द ही तुम्हारी ज़िंदगी में
फिर से एक बार खुशियाँ लौट आएंगी। अब तुम्हारी सारा उदासी और गम खत्म होने का वक्त आ गया है। बेटे, साजिद से निकाह करने की तैयारी शुरू कर लो। बिल्किस बानो ने कहा, खाला जान, मैं साजिद के साथ निकाह नहीं कर सकती। रूही ने कहा, लेकिन क्यों बेटे, तुम तो अब भी साजिद से मोहब्बत करती हो और साजिद भी तो तुम पर जान छिड़कता है। फिर तुम साजिद के साथ निकाह क्यों नहीं करना चाहती हो? ऐसा क्या मसला हो गया? बिल्किस बानो ने हैरानी से पूछा। अम्मी जान, रूही के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अगर वह मुझसे निकाह नहीं करना चाहती है तो यह उसकी मर्जी है। मैंने कौन सा इसके साथ बहुत अच्छा सलूक किया है जो वह मेरे साथ फिर से निकाह कर ले? मेरी ही वजह से इसे इतने जुल्म सहने पड़े, जिल्लत और रुसवाई सहनी पड़ी। फिर मुझ पर इतनी जल्दी रूही को कैसे यकीन आ जाएगा? अगर एक बार मैंने इस बार एतबार नहीं किया तो दोबारा भी तो ऐसा कर सकता हूँ। किसी भी सख्त पका एतबार एक बार टूट जाएगा तो उसका दिल दोबारा उस एतबार को नहीं पा सकता। अगर रूही का मुझसे निकाह करने की मर्जी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, साजिद ने कहा। वह उदास हो गया था। रूही खामोश बैठी रही। उसकी नजरें नीचे थी और आंखों में आंसू थे। रूही, तुम परेशान मत हो। मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। मैंने तुम जैसी मासूम और पाक लड़की पर यकीन नहीं किया तो फिर मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी मोहब्बत के लिए तरसना पड़े। यही सजा मेरे लिए सही है। मैंने तुम्हारा यकीन तोड़ा है। तुम्हें मेरी वजह से इतने जुल्म और जिल्लत से गुजरना पड़ा है। तुम भी मुझ पर यकीन कैसे करोगी? आखिर में मैंने इतनी जलील और घटिया हरकत की है। कोई भी मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। मैं तुम्हारे भरोसे के काबिल नहीं हूँ। तुम सही कह रही हो, मायूसी के साथ साजिद ने कहा। लेकिन अगर तुम एक बार, आखिरी बार मुझ पर एतबार करके मुझसे निकाह कर लो, मैं वादा करता हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा, भले ही फिर मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। अब तुम्हारी आंखों में आंसू कभी जिंदगी में नहीं आएंगे, साजिद बोला। उसका दिल भर आया था। रूही खामोश सी बैठी रही। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ठीक है, अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहती हो तो यही सही। वैसे भी मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है कि उसकी माफ़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। साजिद मायूस हो गया। नहीं साजिद, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ और बेशुमार मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे निकाह नहीं कर पाऊँगी। मुझे मुआफ़ कर दो, रूही ने कहा। उसकी आंखों में आंसुओं की लड़ी फूट पड़ी थी। क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? साजिद ने पूछा। बस मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, साजिद, रूही ने कहा। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो मैं तुमसे पूछूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारा इस तरह से तड़पना मुझसे देखा नहीं जाता। रूही, तुम्हारी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ और गम हैं उन्हें मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। सारे गमों को मैं मिटाना चाहता हूँ। अगर एक बार मुझे पर यकीन करके तुम मुझे बताओगी तो क्या पता मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। साजिद की बात सुनकर रूही फपक रोने लगी। बिल्किस बानो ने तुरंत ही रूही को संभाल लिया। क्या हुआ बेटे, रो क्यों रही हो? ऐसी भी क्या मजबूरी है? तुम तो साजिद से बेहद प्यार करती थी, फिर तुम क्यों उससे निकाह करने के लिए इनकार कर रही हो? साजिद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। रूही, मुझे यकीन है अगर तुम एक बार साजिद की गलती भुला करके उसे फिर से हमसफ़र बनाओगी तो फिर से तुम्हारी ज़िंदगी हंसती और खिलखिलाती हो जाएगी। मेरा साजिद बहुत ही नेक लड़का है और तुमसे बेहद प्यार भी करता है, बिल्किस बानो ने कहा। खाला जान, मैं जानती हूँ साजिद बहुत अच्छे हैं और इसलिए मैं उनसे निकाह नहीं कर सकती। जब से मैं उनकी ज़िंदगी में आई हूँ तब से उन्हें मैंने परेशानियों के सिवा और कुछ नहीं दिया है और मेरी वजह से उन पर और परेशानी आए और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दें खाला जान, लेकिन अब मैं साजिद से निकाह नहीं करूँगी, रूही ने कहा। थी मुझको कोई उम्मीद नहीं कि तुम भी मुझे सताओगे। क्या सोचा था, क्या पाया है? क्या तुम भी मुझे रुलाओगे? मेरे दिल की यही तमन्ना थी। पी लूँ सब गम के अश्क तेरे। दिल कब से देख रहा है तुम्हें, कब मेरे बाहों में आओगे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।